न्यूज अवर मराठी, निर्भीड बातम्यांचा बुलंद आवाज। अधिक महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी आणि ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत रहा न्यूज अवर मराठी, निर्भीड बातम्यांचा बुलंद आवाज। हम ये अजान और ये चालीसा दोनों पवित्र हैं, लेकिन हमने कभी अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो मुद्दे हैं, शंकरराव चौहान एक नाम था। केवल दो पंक्तियां कहना चाहता हूं शंकरराव जी के लिए कि पांव रखे तो कहां रखे। आज की हालत क्या है, शबीना जी ने भी बताया। पांव रखे तो कहां रखे, चहु ओर सुरंग लग गई है। पांव रखे तो कहां रखे, चहु ओर सुरंग लग गई है। अब वैसे इंसान नहीं बनते प्यारे, तेरे कारखाने में जंग लग गई है। अब वैसे इंसान नहीं बनते प्यारे, तेरे कारखाने में जंग लग गई है। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं लिखने के लिए। अब हम क्या है, 4-5 तो इसमें एक्सपायरी डेट के लोग हैं। हाँ, बाकी तो सब आयुर्वेदिक है। लेकिन असली मुद्दे को ही भूलते हैं अपन। हमारे जमाने में प्यार में ऐसी बातें नहीं थी। उस समय प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी। हाँ, उस जमाने में हीरो पेड़ के पास खड़ा रहता था, हीरोइन पेड़ के पास, उस पेड़ के पास खड़ी रहती थी। वो यहां से बोलता था, पांव छू लेने दो, होठों पे इनायत होगी। पांव छू लेने दो, होठों पे इनायत होगी। जबरदस्ती नहीं थे हमारे जमाने में, यानी छू लेने दो तो छू लेने दो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन अब गाने निकले, किस्मी किस्मी किस्मी। अरे बाबा, टच मी टच मी टच मी। अब जब सामने से किस्मी किस्मी टच मी जैसे गोल्डन ऑफर आएंगे तो हम क्या विकलांग है क्या? भाई अरे झगड़ा आंदोलन ऐसे ऐसे गानों के खिलाफ करो। ऐसे गाने बंद होने चाहिए। एक जमाना था, पति पत्नी साथ बैठते थे, पति पत्नी से कहता था, लड़की जवान हो गई, उसके लिए लड़का ढूंढो। घर में ऐसी बातें होती थी। अब आजकल ऐसी बातें नहीं होती थी। पति पत्नी बैठे रहते, सामने से लड़की आती, उलाला उलाला, अब मैं जवान हो गई। माता पिता से पहले लड़की को पता चलता कि वो जवान होगी। अरे आंदोलन ही करना है, संस्कृति का जतन करना है तो ऐसे गानों के खिलाफ आंदोलन करो। ऐसे गाने बंद होना चाहिए। भोंगे के आवाज अपन तो कर लेंगे, हो भी रहे हैं, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी समस्याओं का पहले निदान करो। आइए, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं। बस एक कविता। सम्माननीय अशोक चौहान साहब, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सिल्वर जुबली समारोह में मैं नांदेड़ की तमाम जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, महापौर साहिबा और तमाम प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका अभिवादन करता हूं। प्रशासन के लोग बड़े एकाग्र होकर के और सुन रहे हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि नांदेड़ का प्रशासन रात में भी सुनता है। हाँ, दूर दूर तक जहां तक मैं देख रहा हूं अपार जनसमूह है। ये आप लोगों की मोहब्बत है, इन कवियों को, शायरों को सुनने के लिए आप आए। थोड़ा सा समय आपका लूंगा मैं बस। हाँ, मैं बहुत कम बोलूंगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटे तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। क्या बात। मैं विशेष रूप से आभारी हूं अशोक चौहान साहब का कि वो सामने बैठ करके सुन रहे हैं। आजकल नेताओं में इतना धैर्य नहीं है साहब कवियों को सुनने का। ये 2014 के बाद ऐसी स्थिति हुई है। अब तो छोटी सी मजाक कर दो तो भी बुरा मान जाते हैं। ये आप सब लोग सह लेते थे, इसलिए ये कवि लोग कह लेते थे। मैं तो अगर मेरी, हाँ बैठिए। धन्यवाद आपका।
उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, चुनावी राजनीति में ये सब चलता रहता है। जब महाअघाड़ी की सरकार बनी थी तो भोपाल में कमलनाथ जी सामने बैठे थे, दिग्विजय सिंह जी सामने बैठे थे, और मैंने सबसे पहले दिन कहा था, मैंने कहा अब की बार चौकीदार को थानेदार मिला है। हम कवियों का किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है। कवि जैसा दिखता है वैसा लिखता है वैसा बोलता है, लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। पूरे देश में व्यंग पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। अब आप इसको विकास कहेंगे, रथ से चले थे बुलडोजर तक आ गए। इसी को अगर विकास कहते हैं तो माफी चाहते हैं, लेकिन ये सब चीजें राजनीति में अपनी जगह है। अभी आजकल एक हनुमान चालीसा का चल रहा है और उसमें सांसद विधायक तक शामिल है। जिन महानुभावों को घर में संविधान पढ़ना चाहिए वो दूसरों के घर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वक्त सब हिसाब ले लेता है, सब हो जाएगा। अभी कह रहे थे किरण जोशी कि इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी से सब जाएंगे, भले ही वो कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। क्या बात है। सहज रहा करो जीवन में। ये राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव हजारों साल में पता नहीं कितने आए हैं। राजतंत्र के जमाने में भी होते थे। जैसे मैं सहज रहता हूं, कभी बुरा नहीं। फासिज्म से दो ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। मजाक का मादा हो, हंस करके निकल जाओ। जैसे मुझसे कई लोग ऐसे मजाक कर लेते हैं, मैं सहज रहता हूं। 2019 में चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मोदी जी को बढ़त मिल रही थी। गुजरात से मेरे पास एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। वो मुझ पे तंज कर रहा था, लेकिन मैं सहज रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत गए मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो सहज रहा करो। मुझसे कई लोग कहते हैं कि साहब आपको कोई धमकी, ट्रोलिंग, गाली गलौच ऐसा नहीं होता। मैं कहा मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एक तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं और आमने सामने ये दिक्कत नहीं है, और होता है तो मैं सहजता से टाल देता हूं। एक इनकम टैक्स के अधिकारी, बड़ा सच्चा किस्सा है, बोले संपत सरल जी सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलोगे किसी दिन छापा वापा वाले आ जाएंगे। मैंने कहा साहब हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा। और फिर जो अगली बात मैंने कही उस पर आपकी तालियां उठे, राजनीति का चरित्र देखो। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में किसी को कहकर के कुछ फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्या कहने भाई। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी का संकट है, विचारधारा का संकट है। लेकिन चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं समय पर, कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। वाह 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 वाह। सरकार किसी की भी हो, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चाहे इनकी सरकार है चाहे कल कोई इनकी आएगी, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। और चुना हुआ विपक्ष जब कमजोर हो या किया जाए तो ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हुआ। हाँ। मीडिया का हाल आप देख रहे हो। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना चाहिए वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो रहा है। यहां का मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, बोले 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे।
तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन पे प्राइम टाइम देखते हो आप, 4 जन भैंसी आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। भैंस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों की, अतिथियों की मैं आभारी हूं, और खास तौर से मेरे बहुत ही प्रिय भाई प्रकाश जी की, जिनसे मुलाकात इंडिया में ना होकर दुबई में होती है। दुबई के जब हम कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में जाना होता है, आज उनकी वजह से आप सबके बीच आने का मौका मिला। जितने मन से आप सुन रहे हैं, जितने स्नेह से आप सुन रहे हैं, मेरी थोड़ी सी कमजोरी कहिए या आदत कहिए कि जब तालियां जोरदार बजती हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी पंक्ति, मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात। और जब थोड़ा खामोशी से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि शायद शबाना जी कुछ लोग एक हाथ से बजा रहे हैं। आप दोनों हाथ से बजाओ एक बार यार। जब मैं ये है आदरणीय जोशी जी के खूबसूरत संचालन में आज का ये महोत्सव, आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, परम आदरणीय अशोक चौहान जी बहुत पहले उनके आदेश पर नांदेड़ आई थी, और नांदेड़ बहुत मेरा आना हुआ है, लेकिन कवि सम्मेलन में पहली बार आप सबके बीच आई हूं। मैं एहसानमंद हूं सारे लोगों की, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं चाहती ये हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूं कि जब मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो यहां बैठा हुआ एक एक सदस्य जो मेरे लिए काबिले एहतराम है, सम्माननीय है, आदरणीय है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे जरूर मिले। मंच का ध्यान चाहती हूँ। एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान के बाहर बहुत जाना होता है। प्रकाश जी से पूछिएगा, 25-30 साल से संपत जी का भी जाना हुआ उस कार्यक्रम में। हम जब 26 जनवरी मनाते हो या 15 अगस्त मनाते हो तो अपने देश में तो मनाते ही हैं, लेकिन अगर हम जाकर अमेरिका में मनाते हैं, दुबई में मनाते हैं, तब हम गर्व महसूस करते हैं कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। मैं आज अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ और आप सबका भरपूर ध्यान चाहती हूँ। सुने, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में है, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। क्या कहने वाला मुस्लिम, बहुत आभार। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। मैं सभी को सलाम करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन पंक्तियों को उसी तरह से सुना जिस तरह सुनना चाहिए। और कोशिश करती हूँ, सुने कि कहीं धमाका और ना दंगा देखे हम। कहीं धमाका और न दंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये।
अपना तिरंगा देखें हम। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तिरंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आप सबका। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। बहुत कमाना था। दुनिया में सबसे बड़ी जिसकी कीमत है वो है समय, और समय बड़ा सीमित है। समय बड़ा सीमित है। अरे अपनी जवानी खो दी, बच्चों का बचपन देख न पाया, और उसके बदले में मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा कमाया। जो वक्त मैंने पैसे कमाने में बिताया, वो वक्त मैंने अपने परिजनों के संग बिताया होता। तीसरा पछतावा, काश मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा न कमाया होता, काश मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा न कमाया होता। चौथा, निगाहें जिनको है खोजती, अतीत के बारे में सोचती, चौथा पछतावे का नाम था दोस्ती। वैसे तो आज बहुत दोस्त हैं, कोई चंदे वाले, कोई धंधे वाले, कोई कार वाले, कोई कैनेटिक वाले, कोई राजनीतिक वाले, कोई आदत वाले, कोई तलब वाले, कोई क्लब वाले, कोई सब के सब हैं मतलब वाले, मगर कहां है वो लड़कपन वाले, वो मेरे समर्पण वाले, वो मेरे अपनेपन वाले? अरे कहां है वो मेरे दोस्त बचपन वाले, जिनके साथ मैंने पहली सिगरेट पी थी, उन्होंने मुझे मां पर गाली दी थी, उन्हीं के संग होली को पी थी भांग घोट के। अरे कहां है वो मेरे दोस्त लंगोट के? पता नहीं कैसे रूठ गए, मेरी किस गलती से छूट गए। अब तो बस दोस्ती के नाम पर दिखावा है। और दोस्तों, ये उन मरने वालों का चौथा पछतावा है कि झूठ में रहा मैं। अरे रे 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 रे, झूठ में रहा मैं, सच में रहा होता, काश मैं अपने पुराने मित्रों के टच में रहा होता। प्रकाश जी मुझसे पहले पढ़ के गए, ना अकलों की है ना शक्लों की है ये दुनिया, टकलों की है। हालांकि मैंने पूछा था कोई समस्या तो नहीं होती गंजेपन से। प्रकाश भाई बोले यार कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ नहाते वक्त ये नहीं समझ में आता कि मुंह कहां तक धोना है। तालियां बजनी चाहिए यार। नहीं बिल्कुल बढ़िया। रौप्य महोत्सवी वर्ष है। भगवान से आपके लिए इतना ही चाहता हूं कि महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए। वाह। और भारतीय फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाए। ये बढ़िया बात, क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना भी जरूरी होता है, नहीं तो जिंदगी अपने आप हास्य में बन जाएगी, फिर यहां में सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। वाह। किसी ने कहा भी है कि जिसमें मौजूद मेरे रोने का किस्सा है वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मगर दोस्तों, यहां पर हंसाने के लिए आए। महाराष्ट्र का व्यक्ति हूं, महाराष्ट्र की धरती पर नांदेड़ में पावन धरा पर काव्य पाठ करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मगर बड़ा डर लग रहा है क्योंकि स्थितियां संपत जी ऐसी हो गई महाराष्ट्र में कि फोन पे बोलो तो सीडी बन जाती, खुलेआम बोलो तो ईडी आ जाती। ये स्थितियां हो गई। मैं तो निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि आजकल मन की बात करने वालों के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता। वाह वाह वाह। क्योंकि स्थितियां ऐसी। सुबह सुबह फोन पे मैसेज आता है अच्छे दिन आने वाले हैं, 1 घंटे बाद पुलिस का आता है अफवाहों पे भरोसा मत करो। किसका सुने किसका नहीं सुने। वो तो पत्नी ने कहा बोले महंगी जगह पे घुमाने ले जाओ, मैं पेट्रोल पंप पे लेके चला गया। बढ़िया। ताली बजनी चाहिए। ऐसी स्थितियों में आपके बीच आते हैं, कोई मामूली बात थोड़ी है। मगर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। मंच पर आदरणीय शबीना जी भी बैठी हुई है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है।
मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गा के सुनाया था, पिताजी बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। मगर कॉन्फिडेंस भाई साहब कम नहीं हुआ अपना। प्रकाश जी, अपन तो सीधे AR रहमान के पास चले गए, उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहां हो। ये स्थितियां हो गई है। मगर साहब हिम्मत कम नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो टीवी पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं, सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा, इंडियन आइडल, जी न्यूज। वो संपत जी ने पूछ लिया, बोले यार गाने की कंपटीशन में ये सब तो ठीक है, इंडियन आइडल, सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा, ये जी न्यूज कहां से फंसाया। मैंने कहा दादा उस चैनल पर भी दिन भर किसी के गुण ही गाए जाते हैं। प्रतियोगिता इतनी है तो हिम्मत बढ़ गई। नांदेड़ वालों अपन भी चले गए। आए तो अपना चेहरा उतरा हुआ था। किरण भाई ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा दादा दूसरा नंबर आया। किरण भाई बोले क्यों नाराज होते हो, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा दादा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। इन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले यार ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा दादा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्योंकि आप जानते हो इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं पौन घंटे से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, और इस देश में प्रतीक्षा का दर्द जो है वो अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूं। यहां तो 2.5 साल पहले कुछ बातें पता चली। 25 साल पहले आके फिल्म में आया था लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। 2 साल पहले पता चला राधे मां। कई पत्ते जो है बाद में खुलते हैं, मगर यहां पर 30, 35, 40 साल के लोग बैठे हुए हैं। कैसा कैसा जमाना था साहब। मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। दादा मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो शब्बीर कुमार ने कहा था कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था। यहां तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। वाह। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो। आपल्याला जर आमच्या बातम्या आवडल्या असतील तर आजच आमच्या न्यूज आवर मराठी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनचे बटन दाबायला अजिबात विसरू नका।